Welcome again. Today we will see the next topic. In last topic we have seen the multiple alleles, where normally a single gene controls single character. एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन इन मल्टीपल अलील्स में वहां पे दो से ज्यादा अलील्स है, दो से ज्यादा अगर अलील्स है तो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल अलील्स विच कंट्रोल अ कैरेक्टर. वेयर इन दैट केस एग्जांपल इज विंग्स ऑफ ड्रोसोफिला एंड द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स. दोनों एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए इन मल्टीपल अलील्स. एंड नेक्स्ट केस इज प्लियोट्रॉपी. What is pleiotropy? Again same, one gene controls here more than one character. One gene controls two different traits. क्या है definition इसकी? When a single gene controls two or more different traits or characters. अगर एक से ज्यादा characters gene control कर रहा है तो that case is called pleiotropy, and the gene is called pleiotropic gene. Pleiotropic gene. Here the best example is given sickle cell anemia. Example, sickle cell anemia. अभी एनीमिया मालूम है हमको, एनीमिया ब्लड ग्रुप ब्लड कम होना बोलते हैं हम नॉर्मली उसको, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम हो जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है. अभी जो मेंडल ने रेशो दिए वाला है 3:1, यहाँ पे वो रेशो नहीं मिलता, यहाँ पे रेशो मिलता, वो देखेंगे हम विद द एग्जांपल हियर. सिकल सेल एनीमिया वेयर द पेशेंट शोज that anemic patient shows the mild here symptoms found in these patients or in sickle cell anemia, that is because of the recessive gene. That gene is for sickle cell anemia, it is lethal in homozygous condition. अभी जो समझो यहाँ पे HbA, HbS. So this is normal gene HbA which is dominant all over other HbA. Here अगर समझो HbA ऐसे है, ये दो जीन्स है, तो that person will be normal. अगर HbA HbS है तो दैट इज कैरियर. अभी ये जो जीन लीडर जीन माना जाता है HbS, ये जो प्रॉब्लम है सिकल सेल एनीमिया, इट इज बिकॉज ऑफ दिस जीन HbS. अभी ये जीन यहाँ पे है, मौजूद है, लेकिन उस पे पर्सन के बॉडी में दूसरा जीन जो है HbA विच इज डोमिनेंट. ये डोमिनेंट जीन है, इसके ऊपर ये डोमिनेंट है. ये यहाँ पे कैरेक्टर्स नहीं दिखाएंगे, कैरियर जो है वो कैरियर रहेंगे. दे आर नॉट एनीमिक, दे आर नॉट सिकल सेल एनीमिक. बट इन थर्ड केस HbS अगर ऐसा है तो दैट पर्सन विल डाई. अगर ऐसे जीन्स आ सकते हैं, अगर पेरेंट्स में वो प्रॉब्लम है, हम देखेंगे एक प्रॉब्लम उसमें पेरेंट्स से अगर दोनों भी जीन्स ऐसे आते हैं तो दैट इज इन लीथल फॉर्म, लीथल जीन विच कॉजेस डेथ ऑफ दैट पर्सन. अभी सिकल सेल एनीमिया क्या है वो देखेंगे हम. अगर आरबीसी का स्टेट ये समझ में आया, ये तीनों केसेस नॉर्मल, कैरियर और जो सिकल सेल एनीमिक है HbS कैरियर मींस कैरी कर रहा है वो पर्सन, लेकिन उसमें वो सिम्टम्स नहीं है बिकॉज वहां पे ये जीन मौजूद है, डोमिनेंट जीन है, ये इसको सप्रेस करेगा. और यहाँ पे तो सवाल ही नहीं, दोनों भी जीन्स जो है वो नॉर्मल है, डोमिनेंट है. सो ये चार इंपॉर्टेंट है. हम इसके बाद में देखेंगे सिकल सेल मींस व्हाट. यहाँ पे आरबीसी जो है, आरबीसी
का जो नॉर्मल शेप है, आरबीसीज का शेप देखेंगे हम। नॉर्मली आरबीसीज आर बाइकॉन्केव, आरबीसीज आर बाइकॉन्केव लाइक दिस, RBCs are biconcave and these RBCs are in human without nucleus, वो अलग बात है। अन्यूक्लिएटेड RBCs are found in humans, उसका रीजन अलग है क्योंकि न्यूक्लियस ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम करता है, इसलिए नेचर ने यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं दिया वाला है, क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो फंक्शन ही है ऑक्सीजन सप्लाई करना। Hb जो रहता ब्लड में, Hb के साथ ऑक्सीजन उसकी ज्यादा मैत्री है, फ्रेंडशिप है, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और जहाँ पे ये ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये Hb जो है करता, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम जो है, एक फंक्शन है ब्लड का, उसमें एक फंक्शन ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन माना जाता है। अभी ये है नॉर्मल आरबीसीज, दीज आर नॉर्मल आरबीसीज लाइक दिस। लेकिन इन एनेमिक सिकल सेल एनेमिक पर्सन आरबीसीज आर बिकम हाफ मून शेप्ड like this. In sickle cell anemic person, RBCs become half moon shaped. So these are not a normal RBCs. ये RBCs यहाँ पे काम नहीं करेंगे। कौन सा काम? ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो काम ये नहीं कर सकते। So that person हम बोलते हैं एनेमिक, ब्लड कम हो गया वगैरह, लेकिन एक्चुअली आरबीसी का शेप वहां से चेंज होता है। आरबीसी का शेप, नॉर्मल शेप जो है वो चेंजेस टू लाइक हाफ मून। दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल शेप्ड, सिकल सेल शेप्ड आरबीसी बिकम्स सिकल सेल शेप्ड। सो दिस इज द सिकल सेल एनीमिया। अभी इसके बाद में हम प्रॉब्लम देखेंगे, ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होता है, कौन से जीन की वजह से होता है। इसके पहले जो चार्ट दिया था मैंने वो भी चार्ट आप ध्यान से देखिए। पहले समझो हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल पर्सन है, समझो नॉर्मल पर्सन हमने लिया यहाँ पे HbA और दूसरा मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। HB HbS, समझो ये कैरियर है, ये नॉर्मल है, ये पर्सन नॉर्मल है, मम्मी कैरियर है, इसको हम कैरियर बोलेंगे। HbS यहाँ पे है लेकिन उसके सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, दे ओनली कैरी द जीन्स इन नेक्स्ट जनरेशन, हेंस दे आर कॉल्ड कैरियर। व्हाई दे आर कॉल्ड कैरियर? ये क्या कर रहे हैं, खाली जीन्स कैरी कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसके गैमेट्स देखेंगे, HbA, these are the gametes। इसके गैमेट्स देखेंगे, HbA, HbS। फादर मदर, फादर के गैमेट्स, मदर के गैमेट्स। समझो फादर का ये गैमेट इस मदर के इस गैमेट से अगर फ्यूज हो गया तो क्या आएंगे, HbA, HbS। ये लड़का रंध या लड़की रंध, इट इज कैरियर ओनली। ये होगा एक प्रॉब्लम। या हम इसके साथ करेंगे, ये भी नॉर्मल रहेगा, बच्चा है, बच्ची लड़की है, लड़की लड़का नॉर्मल है। हाँ, दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे हम, अगर इन केस मैरिज बिटवीन टू कैरियर्स। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर सिलेबस, इट इज फॉर योर फ्यूचर लाइफ। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अभी मालूम नहीं रहता हमको कि जीनोटाइप्स क्या है वो वगैरह, जो टेस्ट करते बिफोर द मैरिज, उसमें से एक टेस्ट ये भी है कंपलसरी करवाना। अगर यहाँ पे बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, पिताजी भी कैरियर है और मम्मी भी कैरियर है, दोनों पेरेंट्स कैरियर है। अगर समझो फॉर एग्जांपल या ऐसे पर्सन्स की शादी हो गई तो इनके बच्चे में फिनोटाइप्स, कैरेक्टर्स कौन से लिखेंगे वो देखेंगे हम। इसके गैमेट्स करेंगे हम,
पेरेंट्स, गैमेट्स, ऑफस्प्रिंग्स या फिनोटाइप्स, सब क्लियर लिखो। फिनोटाइप, सिकल सेल कैरियर, सिकल सेल कैरियर, दिस इज आल्सो सिकल सेल कैरियर। जीनोटाइप्स क्या आएंगे? जीनोटाइप ये है यहाँ पे HBS, HBS, यहाँ इनके भी HBS, HBS। गैमेट्स HBS, HBS, इनके गैमेट्स HBS, HBS। ऑब्जर्व केयरफुली, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर इन केस, इन दिस केस, कौन सा भी गैमेट्स किसके भी साथ फ्यूज करो, इनका या इनका इनके साथ करो, इनका इनके साथ करो, मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, तो कौन सा भी बच्चा सर्वाइव नहीं होगा, कौन सा भी बच्चा सर्वाइव नहीं होगा इन दिस केस। अगर ऐसा है तो बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, अगर दोनों पेरेंट्स अगर कैरियर है तो सॉरी कैरियर यानी एक डोमिनेंट जीन रहेगा, एक HBS रहेगा, HBA, HBS। अगर ऐसे पर्सन्स की शादी हो गई, ऐसे पर्सन्स की अगर शादी हो गई तो रेशियो क्या आता वो देखेंगे हम। बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर, कैरियर समझ में आया ना? अभी एक जीन डोमिनेंट है, एक जीन वहां पे लीडर जीन है या रेसेसिव जीन है, दैट इज यस फॉर सिकल सेल एनीमिक। इनके गैमेट्स करेंगे हम HB, A, HB, yes, HBA, HB, yes। तुम बोलेंगे ऐसे जीन्स के नाम, ये नाम दिए वाले हैं जीन्स को, HB वगैरह। तो अभी रिमेंबर यार कि हम जो प्रॉब्लम देख रहे हैं इसमें एक जीन एक कैरेक्टर की जगह पे एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपिज्म, प्लियोट्रॉपिक जीन। करो क्रॉस HBA, HBS, अगर इसका इसके साथ करेंगे HBA, HBS, इसका इसके साथ करेंगे HBA, HBS, और इसका अगर इसके साथ करेंगे HBS, HBS। तो ये जो बच्चा है ये इसकी डेथ हो जाएगी। बोथ जीन्स आर हियर लीडर जीन, रेसेसिव जीन है। तो रेशियो यहाँ पे जो आएगा 1:2 रेशियो आएगा। क्या 1 क्या है? नॉर्मल बच्चा एक आएगा और कैरियर 2 आएंगे। 1:2 रेशियो जो मेंडल ने रेशियो दिए वाला है 3:1, दैट इज नॉट ऑलरेडी हियर। हियर द रेशियो इज फाउंड 1:2। सो दिस example proves that this is because of the intergenic interaction of the alleles between different alleles of different genes but located on the same chromosome or other chromosome, but that is homologous. So in this case the ratio is found 1:2. So this is about the pleiotropy, the last example found here between the interactions, intragenic or intergenic in समझ में आ रहा है यहाँ पे? बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर हियर। अगर ऐसा है, मालूम नहीं रहता शादी करते वक्त, अगर ये कैरियर्स है
तो इनका अगर ये बच्चा अगर ऐसे हो गया ये फर्टिलाइजेशन, दिस गैमेट फ्यूजेस विथ दिस गैमेट, मेल गैमेट फ्यूजेस विथ दिस फीमेल गैमेट, देन द ऑफस्प्रिंग्स जो बच्चा मिलेगा यहाँ पे उसकी डेथ हो जाएगी बिकॉज इट इज सिकल सेल एनीमिक. So ratio is found is 1:2. Hence the pleiotropy means a single gene controls one than more characters or two than more characters. Here we finish this deviations of Mendelian ratios. ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इम्पोर्टेंट और एक इसके पहले की जो वीडियो है आप देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें दिए वाली लिंक है, उसमें आप क्लिक करके वो देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.